Hello dear friends, myself Dr. Sunit Sekhri and today we are going to discuss about COVID virus, novel coronavirus 2019। आज हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कोरोना की इस महामारी में, इस ग्लोबल पैंडेमिक में ज़रूरी हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जो छोटी छोटी और मोटी बातें हैं उनका आप सबको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाहर जाते समय आप डबल मास्क का इस्तेमाल करें क्योंकि सिंगल मास्क लगाने के बावजूद भी साइड से स्पेसेस, ऊपर से स्पेसेस ओपन रह जाती हैं, जिससे आपको प्रोटेक्शन की कमी हो सकती है और सेफ्टी कम रहती है। डबल मास्क लगाने के बाद आप 96% से ज़्यादा सेफ महसूस कर सकते हैं। अगर हो सके तो फेस शील्ड का भी इस्तेमाल बाहर जाते हुए ज़रूर करिए। और जब भी आप घर आते हैं सोप से, डेटॉल सोप से या किसी भी एंटीसेप्टिक सोप से, अच्छे सोप से हैंड वॉश कीजिए। अच्छे से हैंड वॉश कीजिए, 30 सेकंड्स तक हैंड वॉश कीजिए। हैंड्स को कैसे वॉश करना है? सीधा ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, इस तरह से। नेल्स को अच्छी तरह अच्छे से वॉश करना है। 30 सेकंड्स आपने लगाने हैं। कुछ लोग बस ऐसे वॉश करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। आपने ऐसे स्ट्रेट, आगे पीछे, ऐसे फिंगर्स के बीच में, इस तरह से फिंगर टिप्स को, नेल्स को पूरे से वॉश करके अच्छे से। उसके बाद अपनी रिस्ट को भी वॉश करना है आपने। उसके बाद आप अपने को थोड़ा सा बेटर सैनिटाइज रख सकते हैं। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करिए। साथ ही आपने कुछ चीज़ों को खाने में अपने इंक्लूड करना है। आप अनियंस का इस्तेमाल कीजिए, अनियन की सैलेड, कुकम्बर्स, खीरे का इस्तेमाल कीजिए। आप फ्रूट्स ज़्यादा खाइए क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, नेचुरल विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं। नींबू पानी का इस्तेमाल कीजिए, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। अनियन से, बॉइल्ड एग से आपको जिंक भी मिलेगा। तो डाइटरी चीज़ों से विटामिन आपके पूरे होंगे। कोई एक मल्टीविटामिन आप अपने डॉक्टर से रेकमेंड करवा के या ओटीसी काउंटर से भी इजीली अवेलेबल होते हैं, ज़रूर लेते रहिए। गिलोय की घनवटी 2-2 गोली दिन में 3 बार खाने से पहले ज़रूर लेते रहिए। इस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप रख सकते हैं। दूसरी बात, तुलसी अगर आपके घर में लगी हैं तो उनकी लीव्स को क्रश करके आप एम्प्टी स्टमक, दांतों से चबाना नहीं है क्योंकि वो टीथ को डैमेज करेगी, और आपने बस क्रश करके टंग पर रख के उसे ल्यूकवार्म वाटर से सुबह खाली पेट निगल लेना है, स्वॉलो कर लेना है। इन बातों का ध्यान रखना है आपने। मार्केट से जब भी आते हैं अपनी सामान को सैनिटाइज ज़रूर कीजिए क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकता है। और हो सके तो बाहर की चीज़ें ना खाएं और पैकेज्ड फूड प्रेफर करें और सैनिटाइजेशन का ध्यान ज़्यादा रखें। चलिए अब आगे हम कोरोना से जुड़ी और बातों पर ध्यान देते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं जो आप नहीं पूछ पाते हैं। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स जो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं या मिलते हैं, उनके मन में भी बहुत सारे सवाल रह जाते हैं। तो आज मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाला हूं जो आपके मन में क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इस महामारी में हम अपने आप को सुरक्षित रखें, और जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव आ चुका है वो किन बातों का ध्यान रखें, या जिनके घर में कोविड पॉजिटिव आ चुका है किसी व्यक्ति का, तो बाकी लोग कैसे बचाव करें, क्या ना करें, RT-PCR कब कराएं, कब नहीं कराएं, चेस्ट एक्सरे या चेस्ट का जो CT करवाया जा रहा है, HRCT चेस्ट, वो कब करवाएं, आपके RT-PCR की CT वैल्यू का क्या महत्व होता है ये जानना ज़रूरी है। CT वैल्यू 35 से ज़्यादा है या कम है? अगर आपकी CT वैल्यू 24 या 27.7 से कम है या ज़्यादा है तो वायरल लोड कम है, ज़्यादा है, आप इन्फेक्टिव हैं, नहीं है, कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं जो आपको परेशान करते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे ज़रूरी टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए। अलग अलग केसेस में, अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, नॉन डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट पेशेंट हैं, एज ग्रुप क्या है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर अलग अलग टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। CBC विद ESR, डी डाइमर, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, IL-6, फेरेटिन, कब करवाएं कब ना करवाएं। कुछ लोग अननेसेसरी टेस्ट करवा रहे हैं, कुछ लोगों को टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। इन सभी सवालों पर हम बात करेंगे। और क्या एक कोविड पॉजिटिव मरीज़ अपनी दवाइयों का कोर्स, मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या फिर से RT-PCR टेस्ट कराए, क्या ये ज़रूरी है?
क्या 14 से 21 डेज का आइसोलेशन पूरा हो जाने के बाद फिर से RT-PCR की ज़रूरत है? आइए इन टॉपिक्स पर आज हम बात करते हैं। RT-PCR टेस्ट में साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसके अकॉर्डिंगली हम ये जान पाते हैं कि कोविड आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर किसी को खांसी, ज़ुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत आती हो और साथ साथ लूज मोशन हो या आपका जो आइज़ का वाइट वाला पार्ट है स्क्लेरा, इसमें रेडिशनेस आती हो, कोल्ड हो और आपको ठंड लगती हो, कमज़ोरी महसूस होती हो, आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, वीकनेस महसूस हो रही हो, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, फटीग, तब आपको RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए फर्स्ट वीक में। CBC विद ESR भी कराना चाहिए और CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आजकल जिनको भी कोविड पॉजिटिव हो रहा है उनका CRP वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। इसके लिए बिना सोचे समझे कुछ लोग मेडिसिन ले लेते हैं, बिना सोचे समझे स्टैटिन्स, एटोरवास्टिन और अलग अलग तरह की दवाइयाँ लेते रहते हैं। अपनी मर्जी से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और अलग अलग दवाइयों के लिए मारामारी मच गई है। ऐसा आपने नहीं करना है। ऑनलाइन सुनकर, दूसरे लोगों के प्रिस्क्रिप्शंस देखकर, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए गए प्रिस्क्रिप्शंस देखकर अपना इलाज ना करें। आप चिकित्सक का परामर्श लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और बात करें, मुझसे करें या जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं या जो भी स्पेशलिस्ट हैं आपके आसपास, उनसे बात ज़रूर करें। अलग अलग एज ग्रुप के लिए, अलग अलग पर्सन के लिए, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेडिसिन हो सकती हैं, मेडिसिन की डोजेज में फ़र्क हो सकता है। और बहुत ज़्यादा लोग पैनिक कर रहे हैं विटामिन सी के लिए, लिमसी की टैबलेट खरीदने के लिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल कम हो रही है या डुप्लीकेट आ रही हैं या क्वालिटी अच्छी नहीं है। आपके घर में लेमन है, नींबू है, आप नींबू पानी लीजिए, आपकी सारी समस्या उससे भी ख़त्म होती है। अगर आपको विटामिन सी चाहिए, आप लेमन प्रेफर कीजिए, नींबू पानी पीजिए। अगर आपको जिंक की कमी महसूस होती है, आप बॉइल्ड एग्स लीजिए, आप अनियन खा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप फ्रेश फ्रूट्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। थोड़ा सा डायबिटिक लोग मीठे फ्रूट्स का ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको उसको डायबिटीज़ को पहले मेंटेन करना है। हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। जिसको लंग्स की प्रॉब्लम रही हैं, न्यूमोनिया को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। जिनको लंग इन्फेक्शंस रह चुके हैं पहले, इन लोगों को भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आप अपना प्रिस्क्रिप्शन, अपनी सारी कंडीशंस बताने के बाद अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। 5 डेज़ या 7 डेज़ का आप जो अपना मेडिसिनल कोर्स पूरा करते हैं, उसके बाद फिर आगे आपको क्या चेंजेस करने हैं, कैसी डाइट लेनी है, किस तरह से आइसोलेट करना है, इन बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इंटरनेट पे सुनी गई बातों से अपना इलाज खुद ब खुद कर लेना तुक्का लगाकर सही भी हो सकता है और गलत भी, और बहुत ज़्यादा इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए इस महामारी में चूक ना करें, समझकर सोचकर सही तरीके से इलाज करें। और कुछ लोग आजकल गले में दर्द बताते हैं कि मुझे लग रहा है गले में कुछ अटक रहा है। कुछ लोगों ने इंटरनेट पे सुनकर गरम गरम पानी बहुत ज़्यादा पिया है, बॉइल्ड वाटर पिया है और बहुत गरम गरम काढ़ा पिया है, जिनसे उनके गले में भी स्वेलिंग आ सकती है। आपकी इसोफेगस जो है, फूड पाइप, उसमें छाले हो सकते हैं। इसलिए इस तरह की काम नहीं करने हैं। अगर कोविड किसी की बॉडी में चला गया तो उसे लगता है कि मैं गर्म पानी एकदम जलता हुआ बॉइलिंग वाटर पी लूँगा तो वो कोविड का वायरस निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कोविड का वायरस तो सेल में एंटर कर जाता है। आप ल्यूकवार्म वाटर पीजिए। गुनगुना पानी पीने के लिए कहा गया है। गुनगुना पानी वैसे भी पीना चाहिए, ये फैलगम को, कफ को, बलगम को बाहर निकालता है। गुनगुना पानी पीना, ल्यूकवार्म वाटर। आयुर्वेद में भी कहीं उबलता वो पानी पीने के लिए नहीं कहा गया, किसी भी पैथी में नहीं कहा गया। तो इस तरह के मिथ मत रखिए। और इसके अंदर कोविड की समस्या के अंदर और भी बहुत सारी बातें ध्यान रखने वाली हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी फ्लू के सिम्टम्स लगते हैं, बुखार लगता है, तो आप देर ना करें। इसे खांसी जुकाम ना समझे। कुछ लोग बहाना करते हैं, मैंने ठंडा पानी पिया था, मुझे कोल्ड हो गया, मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, डॉक्टर से डिस्कस नहीं करूंगा। अगर खांसी 5 डेज से ज़्यादा रहती है और बुखार 5 डेज से ज़्यादा रहता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली
ज़्यादातर चांस यही है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, कोविड वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारे स्ट्रेन्स आ गए हैं कोविड के, उनके अंदर भी अलग अलग लक्षण पाए जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सिम्टम्स बॉडी में आ गए हैं लेकिन RT-PCR नेगेटिव आता है, टेस्ट रिपोर्ट्स में वो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। सिम्टम्स आते ही हमें ट्रीटमेंट शुरू करना है, सिम्टम्स आते ही हमें आइसोलेट होना है, अपनी फैमिली को सेव करना है और हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं बाहर जाते हैं तो, ताकि हम खुद इन्फेक्ट होने से बचें और अगर हो गए तो दूसरे को ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र न करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इलीगल बात है कि हम किसी को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करें। हो सकता है उसकी इम्यूनिटी वीक हो, उसकी जान चली जाए। हमने अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी बूस्ट करना। आपके पास अवेलेबल जो चीज़ें हैं जो आपकी प्रकृति को, बॉडी नेचर को, बॉडी टाइप को सूट करती हैं, उनका इस्तेमाल करके आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है। हमने उन चीज़ों के पीछे अभी नहीं भागना जो अवेलेबल नहीं हो रही हैं, जो अवेलेबल हो रही हैं उनके हिसाब से चलना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रेमडेसिविर, फेबीफ्लू, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसे कोई प्रूव्ड एविडेंसेस नहीं है कि 100% ठीक करेंगी, इसीलिए इन चीज़ों को घर में जमा करने की कोशिश ना करें। अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या करनी है, अगर आपको गिलोय घनवटी मिलती है आसानी से तो आप गिलोय की 2-2 गोलियां दिन में 2 से 3 बार खाने से पहले गुनगुने पानी से, ल्यूकवार्म वाटर से लें। अगर आपको सेप्टेलिन मिलती है हिमालय की तो 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे बिफोर मील लें अपनी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए। घर में अगर हल्दी है या कच्ची हल्दी है तो उसे मिल्क में बॉईल करके आप उस दूध को गरम गरम उबलता हुआ ना पिएं, एक टेम्परेचर जो आपका गला सह सके उस पर लें। दूसरी बात, टोफू यानी सोया प्रोटीन जो होता है, जिन्हें किसी को एलर्जी है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको सूट नहीं करता उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग टोफू अगर लेते हैं हल्दी में भूनकर तो नेचुरली उनकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, जो स्वेलिंग है, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्वेलिंग आ गई है, वो उसको हल्दी में भुना हुआ टोफू CRP कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है नेचुरली। बाकी कॉल्चिसिन 0.5 mg देने के लिए कहा गया है, वो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर या मुझसे बात कर कर ही शुरू करें। और ज़्यादा बॉडी में आपकी पेन है तो कॉम्बीफ्लेम या पैरासीटामोल 650 mg का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक कालमेघ ड्रग होता है, कालमेघ का पौधा होता है, वो भी इन्फ्लेमेशन कम करने में आपकी मदद करता है। इसके लिए कुछ मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, जोएविड एंटीवायरल करके, लिवोमिन करके इसमें, लेकिन आप फिर भी अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही इसका इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्षणों को नज़रअंदाज न करें, अपने मुंह को डबल मास्क से ढकें, 2-2 मास्क लगाएं, क्योंकि एक मास्क लगाने पर, 3 प्लाई मास्क लगाने पर, 3 लेयर मास्क लगाने पर इसके अंदर साइड से ओपन स्पेसेस रह जाती हैं या यहाँ से भी एयर जो है आप इनहेल कर सकते हैं। तो ड्रॉपलेट्स कुछ अलग अलग तरह के, आप जैसे जानते हैं वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेंट्स आ रहे हैं। नेचर है कोविड वायरस का कि वो म्यूटेशंस करता है, म्यूटेशंस आर द जेनेटिक चेंजेस, उसमें जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं जिससे वो अपना स्वरूप बदल रहा है जगह जगह, स्थान स्थान, समय के हिसाब से। तो ड्रॉपलेट में एयर बॉर्न भी इसको कहा जा रहा है आजकल, क्योंकि स्टडी अभी चल रही है, कुछ भी बातें 100% कंफर्म नहीं है। तो ये ड्रॉपलेट में काफ़ी देर तक बने रह सकता है, इसलिए 2 गज की दूरी और अब डबल मास्क ज़रूरी, ये बात कहा जाती है। इसीलिए इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी तरह का चिकित्सीय परामर्श चाहिए, इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन एंड हेल्प एंड गाइडेंस रिगार्डिंग योर कोविड इश्यूज और एनी क्वेरीज, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है, आप कोविड से बचना चाहते हैं, घर में कोई कोरोना पॉजिटिव है, या आपको घर पे रहकर होम आइसोलेशन में क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, माइल्ड और मॉडरेट केसेस के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।